अगर आप थक गए हैं फेस्टिव सीजन्स में बहुत ज़्यादा काम करके और आप चाहते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी जो बन जाए मिनटों में बिना मेहनत के, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। बनाने में जितनी आसान ये रेसिपी है, खाने में उतनी ही औसम और ऑथेंटिक है। अगर आपने एक बार बना लिया ना, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। अक्सर आप इसी तरह की रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये ऐसी रेसिपी है कि बैचलर्स और बिगनर्स भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए, बातें हो गई बहुत, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी रेसिपी को। अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुकर में ऐड करा है तेल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करा है तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच। अब चूंकि मस्टर्ड ऑयल को बनाने से पहले हमेशा उसको अच्छी तरीके से पका लेना, मीन्स जला लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने पहले ही मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से जला लिया था। इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम पे यूज़ कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल को, तो पहले उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तभी चिकन को ऐड करें। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से मस्टर्ड ऑयल को गर्म नहीं करा और उसे बिना जलाए ही इस्तेमाल करा, तो आपकी जो डिश होगी उसके अंदर रॉ स्मेल, जो कच्ची रॉ स्मेल होती है ना तेल की, वो आने लगेगी। तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब तेल में 700 ग्राम चिकन मैंने यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। साथ में हाथों हाथ ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के करीब नमक और करेंगे इसको अच्छी तरीके से फ्राई। अब चिकन को अगर जब भी बना रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है ना वो निकल जाए, पहले ही रिमूव हो जाए। तब आपकी जो ग्रेवी वाला सालन बनता है ना, ज़बरदस्त खुशबूदार बनता है और इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। क्योंकि हमें इसे अदरक लहसुन के साथ भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि अदरक लहसुन का भी हमें रॉ स्मेल पहले ही निकाल लेनी होती है। यहाँ पर मैंने 2.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे चिकन के साथ और इसको भी इतना फ्राई करेंगे ताकि इन दोनों की रॉ स्मेल निकल जाए और बहुत ही ज़बरदस्ती इनके अंदर से खुशबू आने लगे। अगर आपको अपनी रेसिपी में बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे मैंने बताया है वैसे ही करिएगा। जब इसका रॉ स्मेल निकल जाए अच्छी तरीके से, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटरों को अच्छी तरीके से धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब आपको यहाँ पर कोई भी शेप में काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरीके से गलाना है। टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके धीमी आंच के ऊपर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो टमाटर होंगे ना, अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम लिड को ओपन करेंगे। हमें लॉक नहीं करना है लिड को, सिर्फ ऊपर से कवर करना था। ये देखिए, टमाटरों ने अच्छा खासा अपना पानी छोड़ दिया है और टमाटर अच्छा खासा गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, क्योंकि अभी चिकन के अंदर हम मसाले डाल के भी पकाएंगे। तो यहाँ पर हमें हल्का सा टमाटरों को थोड़ा सा लूज़ करना था। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हल्के फुल्के से मसाले। सिंपल से मसालों में ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्चों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच ही हम ऐड करेंगे धनिए का पाउडर। बस, इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा वरना धनिए की खुशबू आने लगेगी बहुत ज़्यादा आपके सालन में। तो बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा करेंगे इनकी प्रॉपर भुनाई। अब इसी पानी के अंदर, जो टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है ना, इसी के अंदर हमें अपने मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है। इसके लिए हम बस कुछ नहीं करेंगे, अच्छी तेज़ आंच के ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सालन नीचे से लगेगा नहीं। अब जो थोड़ा बहुत आप टमाटरों के अंदर कसर देख रहे हैं ना, वो इस भुनाई के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। और जो थोड़े बहुत टमाटर आपको खड़े नजर आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे मैश होते चले जाएंगे, क्योंकि हम जब मसालों को भून रहे हैं ना, हाथों हाथ हमारा टमाटर भी भूनता चला जा रहा है। और टमाटर तो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। और जैसे जैसे हम अपने सालन को मिक्स करते चले जाएंगे, वैसे ही ये ग्रेवी का रूप लेता चल जाएगा। मीन्स बिल्कुल मैश हो जाएगा आपका टमाटर। अब जैसे ही हमारे मसाले भुन जाएंगे ना, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। एक छोटी कटोरी हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही की। दही हमारी हमें यहाँ पे फ्रेश लेनी है और बिल्कुल फेंटी हुई लेनी है। इसके डालने से आपकी ग्रेवी के अंदर ना 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपने इस तरह से टमाटर को और दही को मिक्स करके अपनी सालन को बनाया, तो ज़बरदस्त से आपकी रेसिपी तैयार होने वाली है। मैंने कहा था ना, बहुत ही आसानी के साथ हम इस रेसिपी को बना लेंगे। तो हमने ना प्याज का इस्तेमाल करा, ना ही बहुत कुछ ज़्यादा ताम झाम करा है। बस सिंपल सी हमने दही और टमाटर के साथ अपनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाला चिकन तैयार कर लिया है। अब दही को डालने के बाद हम दही को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही भी क्योंकि अपना थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा,
तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि ओपन रखना है अपनी लेड को और इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पकाना है हाई फ्लेम के ऊपर। अब दही के पानी को सुखाने के टाइम पे यहाँ पर मैंने ऐड करा है 1 चम्मच कौरमे का मसाला और साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर। ये ऑप्शनल है कौरमे का मसाला, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ गरम मसाले से भी आपका काम चल जाएगा। कौरमे का मसाला हम इसलिए ऐड करते हैं कि इससे बिल्कुल बाजार के कौरमे की खुशबू आने लगती है आपकी ग्रेवी के अंदर। वैसे तो कौरमे का मसाला हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से लेकर के आ सकते हैं, और अगर ना हो तो आप 1 चम्मच किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला डाल दीजिएगा, तो भी आपका बिल्कुल कौरमे की ही खुशबू आएगी इसके अंदर से। अब दही का पानी भी ऑलमोस्ट सूख चुका है, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। इसके लेड को ऊपर से कवर करेंगे और धीमी आंच के ऊपर इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि तार बिल्कुल ऊपर रिलीज हो चुका है, जिसे हम रोगन भी कहते हैं। जब ये रोगन ऊपर आ जाए ना, मीन्स आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब आप चाहें तो इसको इसी टाइम पे सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसको और भी ज़्यादा थोड़ा टाइट कर सकते हैं। ना हमने प्याज पीसा, ना हमने प्याज कट करके इसके अंदर इस्तेमाल करी, बिल्कुल बिना मेहनत के हमारा ज़बरदस्त ग्रेवी वाला खुशबूदार सालन बिल्कुल रेडी हो गया बहुत ही आसानी के साथ। तो अब इस फेस्टिव सीजन्स में अगर आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा काम करके, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसको सर्व करें आप गर्मा गर्म नान, पराठे, चपाती, रुमाली पराठे, किसी के साथ भी ये ज़बरदस्त आपको फ्लेवर देगा। लास्ट में नमक ज़रूर आप टेस्ट कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप नमक को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में हरा धनिया और पुदीने को ढेर सारा स्प्रिंकल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। चलिए, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी, हम चले इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, तो मेरी इजी से चिकन की रेसिपी अगर आपको पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर इजी चिकन की रेसिपी।